गुड मॉर्निंग बच्चों, आप देख रहे हैं अनीता मैम की क्लास। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7 के भूगोल से अध्याय 2 पृथ्वी एवं उसकी गतियां। इसका हमने पहला अध्याय कर लिया था, तो अब हम दूसरा अध्याय करेंगे पृथ्वी एवं उसकी गतियां। इसको हमने अलग अलग भागों में, जैसे ये पार्ट बटा हुआ है, दिन और रात, पृथ्वी का घूमना, परिभ्रमण, जून एवं दिसंबर की स्थिति, सितंबर और मार्च की स्थिति, पृथ्वी की गोलाकार सतह। तो बच्चों, इस पाठ को हमने 6 भागों में विभाजित कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको पहला बताया। तो पहला भाग, पहले जो पॉइंट्स है उसके बारे में हम लोग आपस में ये चर्चा करेंगे। आपको बताऊंगी मैं कि दिन और रात क्यों होता है। पृथ्वी जब गति करती है या घूमती है तो वो 2 प्रकार से घूमती है। एक तो वो अपनी जगह पे, अपने अक्ष पे ही, जहाँ पे वो स्थित है उसी जगह पे लगातार घूमती जाती है, जिससे दिन और रात होती है। और दूसरी, वो अपने अक्ष पे घूमते घूमते सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है, जिसके लिए उसे, पृथ्वी को पूरे 365 दिन लगते हैं। और 365 दिन के अलावा जब हमारा लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है तो 366 दिन, टोटल 6 घंटे का समय बढ़ जाता है। और 366 दिन पृथ्वी को सूर्य के पूरे चक्कर लगाने में लगते हैं। इसे एक वार्षिक गति भी कहते हैं। तो बच्चों, दिन और रात कैसे हम समझे, इसमें शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी सहेली मीरा को बुलाया और उससे पूछा कि भाई मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। तो उसने कहा कि तुम्हारी ड्रेस तो एक तरफ से दिख रही है, दूसरी तरफ से नहीं दिख रही। ठीक उसी प्रकार से बच्चों, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के गोल होने के कारण पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो उसका एक भाग सूर्य से प्रकाशित हो जाता है और दूसरा भाग अंधकारमय रहता है। तो पहला भाग जिसमें वो सूर्य का प्रकाश दिखता है, वहाँ पे दिन नजर आता है, और दूसरा भाग जिस पर पृथ्वी का प्रकाश नहीं दिखता है, सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता है, उस जगह पे रात होती है। तो क्रमशः इस प्रकार बच्चों, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जब घूमती है तो उससे घूमने में कुल 24 घंटे यानी कि 1 दिन का समय लगता है। तो 1 दिन के समय में जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। उसी प्रकार से सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के एक भाग पर पड़ता है तो वहाँ दिन होता है, और दूसरा भाग जिस पर कि सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ रात होती है। तो बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट पे चलते हैं। ये है पृथ्वी का घूमना, यानी पृथ्वी का घूर्णन। तो पृथ्वी जब घूमती है, जिस हिस्से पर पृथ्वी का प्रकाश पड़ता है वहां दिन दिखाई पड़ता है, और जिस पर पृथ्वी का प्रकाश नहीं पड़ता है वो रात होता है। तो इस पृथ्वी के लगातार अपने अक्ष पे घूमने की जो प्रक्रिया है, जो गति है, उसे दैनिक गति, यानी कि एक दिन में पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमते हुए दिन और रात का समय को तय करती है। तो इसे घूर्णन गति या दैनिक गति भी कहते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि इस पिक्चर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, 2 ध्रुवों को दिखाया गया है। तो आपको पता है बच्चों, जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिसको हम लोग कहते हैं, उसे एक रेखा मिलाती है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, तो उस रेखा को काल्पनिक रेखा या अक्ष कहते हैं। ये ग्लोब के ऊपर आपको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, लेकिन बच्चों इस छड़ी या रेखा को सिर्फ कल्पना की गई है, असल में ये पृथ्वी पर दिखाई नहीं पड़ती है। तो बच्चों, ग्लोब जो पृथ्वी का नमूना है, इसलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधी खड़ी आपने कभी नहीं देखी होगी। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी अपनी जगह पर, अपने अक्ष पर कभी सीधी नहीं खड़ी होती, वो एक तरफ से झुकी हुई होती है। और ये पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है बच्चों, और इस वजह से इस पर सूर्य की किरणें
दक्षिणी ध्रुव पर और उत्तरी ध्रुव पर क्रमशः अलग अलग पड़ती है। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ आपके पुस्तक में खेले ग्लोब का खेल दिखाया गया है। अगर आप भी पढ़ाई के साथ खेलना चाहते हैं तो एक बॉल ले लीजिए, गेंद ले लीजिए और उस गेंद पर टॉर्च से प्रकाश डालिए। तो आप क्या पाएंगे कि जिस ओर से प्रकाश बॉल पे जा रहा है वो भाग उजला दिखता है और उसका पीछे का भाग अंधेरा दिखता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों, पृथ्वी पर भी सूर्य की किरण जब पड़ती है तो जिस भाग पे सूर्य की किरण पड़ रही है वहां दिन दिखाई पड़ता है और जिस भाग पे सूर्य की किरण नहीं पड़ती है वहां रात होता है। आपको पता है बच्चों, अगर पृथ्वी अगर घूमना ही बंद कर दे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी स्थिर हो जाए तो एक ही भाग पे सूर्य की किरण पड़ेगी और वहां हमेशा दिन रहेगा। दिन होने की वजह से सूर्य के तापमान से वहां हमेशा गर्मी रहेगी और एक भाग हमेशा अंधकार में रहेगा। अंधकार होने की वजह से वहां हमेशा ठंड रहेगी बच्चों। अब हम देखते हैं बच्चों, ये पिक्चर देखिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? इसमें सूर्य जो है एक जगह पे स्थिर है, पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य के लगातार चक्कर लगाती जाती है तो उस विधि को परिभ्रमण गति कहते हैं। बच्चों, परिभ्रमण गति पृथ्वी जो है एक वर्ष में पूरा करती है, यानी 365 दिन में, और जब लीप ईयर होता है तो 367 दिन में ये गति पूरी हो जाती है। बच्चों, आपको पता है कि क्या आभासी गति क्या होती है? हाँ बच्चों, जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही होती है तो ऐसा आभास होता है जैसे सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य इस गति को आभासी गति कहते हैं। जैसे आप कभी ट्रेन में सफर कर रहे हो तो ऐसा प्रतीत होता है ना कि ट्रेन वही है और सारे पेड़ पौधे वृक्ष और ट्रेन से बगल बगल जितने भी दृश्य दिखते हैं वो सब पीछे की ओर भागते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? ये गति की वजह से होता है, जिससे ऐसा आभास होता है कि सारी चीजें पीछे की ओर भाग रही हैं, है ना। तो इस प्रकार बच्चों इसे आभासी गति कहते हैं। एक और बात बच्चों, पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगा रही होती है यानी परिभ्रमण कर रही होती है तो पृथ्वी देखेंगे आप कि पहले बार में पृथ्वी तो आपको झुकी हुई सूर्य की तरफ दिखती है। ये देखिए बच्चों, सूर्य की तरफ पृथ्वी झुकी हुई है, लेकिन दूसरी बार न ये सूर्य की तरफ झुकी है और न ही और सूर्य के विपरीत झुकी है, और तीसरी बार में फिर ये सूर्य के विपरीत झुक जाती है। चौथी बार में ना तो ये सूर्य की तरफ झुकती है ना इसके विपरीत झुकती है। तो इसका मतलब बच्चों, पहले और तीसरी बार में क्रमशः पृथ्वी सूर्य के परिभ्रमण के समय सूर्य की तरफ और सूर्य के विपरीत दिशा में झुकी होती है। तो जिस तरफ सूर्य की रोशनी पड़ती है वो भाग दिन होता है और जिस तरफ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती वो रात होता है और वहाँ ठंडी भी ज्यादा पड़ती है। इस पिक्चर के अनुसार बच्चों आप देखेंगे तो आपको आभास होगा कि 21 जून को जब पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है सूर्य के सामने होता है, उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध पे प्रकाश रहता है और उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती है। सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध पर पड़ने के कारण यहाँ लगातार 6 महीने दिन होता है बच्चों, और दक्षिणी गोलार्ध पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ लगातार 6 महीने रात होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होता है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है और तिरछी पड़ती है। अब आते हैं बच्चे चौथे पॉइंट पे, जून एवं दिसंबर की स्थिति। अब जैसा कि हम देखते हैं बच्चों कि जून में क्या होता है, गर्मी होती है। 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन की अवधि लंबी हो जाती है। गर्मी भी इस उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा पड़ती है। जून में जैसा कि हम लोग देखते हैं, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं तो यहाँ गर्मी तेज पड़ती है
उसी के क्रम में दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती है, जिसके कारण जून में सूर्य का ताप वहां कम मिलता है और वहां जाड़े का मौसम होता है। इसी प्रकार बच्चों 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 माह बाद पृथ्वी सूर्य की सीधी आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य के दूसरी ओर पहुंच जाती है। इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। इस समय पृथ्वी का दक्षिण गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती है, जिससे दक्षिण गोलार्ध का अधिकतर हिस्सा प्रकाश में रहता है और कम हिस्सा अंधेरे में। इसलिए इस समय दक्षिण गोलार्ध में दिन लंबी और रातें छोटी होती हैं। इस गोलार्ध में अधिक तापमान होने से गर्मी की ऋतु होती है। इसके विपरीत इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, दिन भी छोटा होता है। इसीलिए दिसंबर में यहाँ जाड़े की ऋतु होती है। कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखिए बच्चों 5वें पॉइंट में सितंबर और मार्च की स्थिति। जैसा कि इस किताब के अनुसार हम जानेंगे कि सितंबर और मार्च, जैसा कि बच्चों आपने पिक्चर में देखा कि क्रमशः दूसरे और चौथे चक्कर लगाने के समय में पृथ्वी जो है सूर्य की ना तो विपरीत दिशा में झुकी होती है, ना सूर्य की ओर झुकी होती है। तो ये समय होता है बच्चों 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। इस दिन पृथ्वी का झुकाव सूर्य की तरफ नहीं होता है और ना ही सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। तो इस दिन सूर्य का प्रकाश जो है सभी अक्षांश रेखाओं पर बराबर भाग में पड़ता है, इसलिए दिन और रात की अवधि भी बराबर होती है। इसी दिन और रात की अवधि को बराबर होने को समदिवा रात्रि कही जाती है। समदिवा रात्रि मतलब समान दिन और रात। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यहाँ इन दोनों महीनों में गर्मी अधिक पड़ती है। किस महीने में? 21 मार्च से लेके सितंबर महीने में। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में न तो अधिक गर्मी होती है न ही अधिक सर्दी। इस तिथियों पर हमारे देश में क्रमशः बसंत और शिशिर ऋतु होती है। तो समझा बच्चों आपने? जिस ध्रुव पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां गर्मी पड़ती है, जिस ध्रुव पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहां क्रमशः मौसम ठीक रहता है और सर्दी भी पड़ती है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि जब सुबह होती है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कैसे पड़ती है? तिरछी पड़ती है। इस कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी के बड़े हिस्से पर फैल जाती है और इस कारण वहां पे हल्की धूप होती है। और बच्चों हल्की धूप होने के कारण गर्मी भी धूप में कम होती है। और आप देखेंगे कि सुबह के समय धूप में आपकी परछाई लंबी दिखती है और जैसे जैसे दोपहर होने लगता है आकाश में सूर्य ऊपर की ओर नजर आने लगता है, उस समय आप देखेंगे बच्चों कि आपकी परछाई छोटी होती जाएगी। इस समय अधिक प्रकाश मिलने के कारण हमें दोपहर में बहुत अधिक गर्मी भी लगती है। तो शाम को सूर्य की किरणें क्योंकि पृथ्वी पर तिरछी पड़ने लगती है तो बड़े हिस्से में इसका प्रकाश फैलता है, जिसके कारण उसका जो ऊर्जा होता है वो विभाजित हो जाता है और हमें कम गर्मी लगती है। रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, जिससे रात में ठंडक महसूस होती है। अब चलते हैं बच्चों पृथ्वी की गोलाकार सतह पे। अब देखिए बच्चों जैसा कि आपने पिक्चर में देखा कि पृथ्वी की गोलाकार सतह पे सूर्य की किरणें किस प्रकार से सीधी पड़ती है, उत्तरी से दक्षिणी गोलार्ध तक को आपने सबको समझा। अब इसको देखिए बच्चों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये दोनों क्रमशः ऊपर और नीचे पाए जाते हैं। बीच में आपको भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा है। यहाँ देखिए बच्चों सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कैसे पड़ रही है? दक्षिणी ध्रुव पे तिरछी और उत्तरी ध्रुव पे भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है। भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही है, अर्थात यहाँ पे सूर्य की तेज गर्मी पड़ेगी और इन सब जगहों पर सूर्य की किरणें कम होने से गर्मी भी कम होगी। तो बच्चों ये है पृथ्वी की सतह, जिसकी वजह से क्योंकि गोल सतह है हमारी पृथ्वी की, हमारा पृथ्वी गोल है, तो यहाँ सूर्य की किरणें बराबर नहीं पड़ती है। भूमध्य रेखा पे सीधी किरणें पड़ने के कारण यहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है, तेज गर्मी रहती है ना। और इसीलिए इसे हम लोग उष्ण कटिबंध की पेटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है।
ये देखिए बच्चों, इस चित्र से भी आप समझने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी के तापमान के का कटिबंध, जैसे कि ये उत्तरी है, ये दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ उष्ण कटिबंध है, हमेशा बहुत गर्मी रहती है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ हमेशा सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ ज्यादा गर्मी रहती है। यहाँ समशीतोष्ण है, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण थोड़ी कम गर्मी होती है। ये भाग भी सूर्य की किरणें तिरछी प्राप्त करती है तो कम गर्मी होती है। दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पे सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ रही है बच्चों, तो यहाँ पे गर्मी नाम मात्र की होती है, यहाँ सालों भर ठंडी रहती है बच्चों। इसे ही कहते हैं लगातार ठंडी पड़ने के कारण इस जगह को शीतोष्ण कटिबंध की पेटी भी कहा जाता है बच्चों, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ 6 महीने दिन होने के बाद भी यहाँ का धरातल गर्म नहीं हो पाता है सूर्य की गर्मी से, सूर्य के प्रकाश से। अतः यहाँ बर्फ पूरे वर्ष पड़ी रहती है, इसीलिए इसे शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, आपका पाठ तो पूरा हो गया। अब आपको कुछ पिक्चर और कुछ वीडियोस भी इस चैप्टर के साथ साथ मैंने डाले हैं, उसे आप देखिए और साथ में अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हमने आपको शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध सभी को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है बच्चों। आगे आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसके प्रश्न उत्तर और बाकी पुस्तक के कार्यों को करवाने के लिए मैं तुरंत अगला वीडियो अपलोड करूंगी, और प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अधिक वीडियो ला सकूं और जितना ज्यादा हो सके आप मेरे वीडियो को देखिए। थैंक यू बच्चों।